अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया था, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जस्ट क्या फाइंड किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर सेट के अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी थी वो फाइंड की थी। तो आज इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है राइट डाउन द पावर सेट। ठीक है, हमने इसके पावर सेट लिखने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो नीचे दिए हुए जितने भी सेट हैं। तो पावर सेट को हमने अब लिखना है। पहले पावर सेट की तादाद बताई थी कि किस सेट के अंदर कितने कितने सेट बनेंगे पावर सेट के अंदर। अब यहाँ टोटल पावर सेट हमने फाइंड करने, पावर सेट लिखने हैं। तो पहले सबसे पहले आप पावर सेट लिखने से पहले ये पता हो कि पावर सेट है क्या, उसकी डिफाइन हम करते हैं पावर सेट की। पावर सेट को फाइंड करने से पहले हम पावर सेट की डिफाइन को डिस्कस कर लेते हैं। पावर सेट क्या होता है, देखें, द पावर सेट ऑफ अ सेट। हम किसी भी सेट का जो पावर सेट फाइंड करते हैं, सपोज कि वो एस है, ठीक है, हम उसको डिनोट कैसे करते हैं पावर सेट को? पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, पावर को पी से, और जो भी सेट है आगे उसका नाम लिखेंगे। यानी पावर सेट ऑफ एस, यहाँ ए है तो ए, अगर बी है तो बी, पावर सेट ऑफ जो भी होगा वो लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इज द सेट, वो सेट होता है कंटेनिंग, मुश्तमिल होता है ऑल पॉसिबल सबसेट, ये वो तमाम जो उसके अंदर सबसेट, पॉसिबल सबसेट होते हैं, जो मुमकिन सबसेट होते हैं, उसके ऊपर वो मुश्तमिल होता है। यानी किसी भी सेट का जब पावर सेट फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी सबसेट हैं वो हमने उसको लिखने हैं। तो क्या है, द पावर सेट ऑफ अ सेट, सेट सपोज एस है, उसको डिनोट कैसे करते हैं पावर सेट को पी से, इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दी हुई है, यह आगे सी है, सी का हमने जितने भी सबसेट हैं पहले वो लिखेंगे, फिर लास्ट में उसको हमने ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो ये है इसकी डिफाइन पावर सेट की। ये बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है और राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने पावर सेट फाइंड करने हैं। ये नंबर है, ये सेट है एक, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 9 एंड 11। 9 एंड 11 एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इस सेट के जो पावर सेट हैं वो कितने बनेंगे। यानी इस सेट के अंदर जो पावर सेट लिखेंगे उसमें टोटल सेटों की तादाद कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह पहले फार्मूला लगा दें, 2 की पावर n, n क्या है 2 है, और 2 टू द क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। टोटल इसके अंदर जो ये सेट है, इसके पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कितने आएंगे 4। अब पावर सेट फाइंड करते हैं, कैसे हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता हो कि जो भी यहाँ पे सेट है, जो भी सेट है उसके हमने सब सेट लिखने हैं। मतलब इम्प्टी सेट तो हर सेट में पाया जाता है ना। सबसे पहले तो इम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसके सिंगल सिंगल, यानी 9 को अलग सेट की शेप में लिखें, 11 को अलग लिखें। अगर तो दो हैं तो वही सिंगल सिंगल लिख के फिर दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। यानी ये देखें 0, 9, 11, उसके बाद हमने दोनों को इकट्ठा लिखना है 9 एंड 11। फिर लास्ट में ये सेट हो गया। लास्ट में इस पावर सेट को हम एक सिंबल लगाते हैं, जो ये सेट का सिंबल है, ये पावर सेट का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे सब सेट हो गए। लास्ट में इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दे तो ये इसका पावर सेट बन गया। देखें टोटल सेट की तादाद कितनी थी 4। यहाँ पे देखें 1, 2, 3 एंड ये बन गई 4। तो इसका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमने इसको क्या करना है, इसका भी पावर सेट फाइंड करना है। क्वेश्चन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। टोटल देखें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पहले फाइंड कर लें कि टोटल आपके पावर सेट की तादाद कितनी बनेगी। 2 की पावर n, n क्या है 4 है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो अब टोटल जो इसके अंदर सेट बनेंगे उनकी तादाद कितनी आ जाएगी 16 होगी। तो सबसे पहले जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि आपने इम्प्टी सेट, सबसे पहले इम्प्टी सेट लिखना है क्योंकि इम्प्टी सेट हर सेट के अंदर मौजूद होता है। इम्प्टी सेट हर सेट का जो है सबसेट होता है। फिर सिंगल सिंगल, ये देंगे प्लस, इसको सेट में लिखा, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई एंड फिर डिवाइड, ठीक हो गया बेटा। सिंगल के बाद हमने क्या करना है, दो का, यानी प्लस और माइनस को लिखना है एक सेट की शेप में, प्लस और मल्टीप्लाई को लिखना है, ठीक है, एक सेट की शेप में। फिर प्लस एंड क्या करना है, डिवाइड को लिखना है एक सेट की शेप में। यानी प्लस को सबके साथ लिख दिया। अब माइनस और मल्टीप्लाई, ये माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड, इसी तरह फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बाद ये सिंगल सिंगल के बाद हमने दो नंबर्स का सेट लिखा। फिर हमने इसको 3 नंबर्स का, क्योंकि इसके अंदर टोटल जितने भी नंबर्स हैं सारे यूज होने चाहिए। अब 3 नंबर्स का सेट लिखेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस
माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई को छोड़ के ये 3 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। यानी एक नंबर जो एक मतलब यूज़ हो चुका है उसको दोबारा हमने यूज़ नहीं करना, लेकिन लिखने हमने बारी बारी सारे हैं। इधर से पहले हमने डिवाइड को स्किप किया, डिवाइड नहीं लिखा, 3 नंबर लिखे। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को स्किप किया, यहाँ पे हमने माइनस को स्किप किया और यहाँ पे हमने प्लस को स्किप कर दिया, ठीक है। 3 नंबर कट लिखा। लास्ट में 4 नंबर हैं तो चारों नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये यहाँ तक जो थे इनके टोटल सब सेट थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब लास्ट में क्योंकि पावर सेट लिखते हैं तो पावर सेट का सैंपल लगाना है, तो ये सेट लास्ट का जो सेट का सैंपल है ये किसका सैंपल है, पावर सेट का सैंपल है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था, जिसके हमने तमाम पॉसिबल सबसेट लिखे हैं, तो उनको एक ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है। तो वो वाले सेट जो बनते थे वो क्या बनते थे, वो पावर सेट बनते थे। ये बेटा देखें पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ये क्या है, फाई एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बट यहाँ पे एक एलिमेंट है। अब यहाँ सबसे पहले तो फाइंड करें कि एक सेट के अंदर जो पावर सेट की तादाद होती है वो पहले फाइंड करते हैं कि 2 की पावर n कितना है, यहाँ पे 1 है। 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसके अंदर जो सबसेट बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे, 2। पहले ये वाला फाई का सैंपल लिख के, ये फाई क्यों लिखा है, क्योंकि एम्प्टी सेट लिखा है, ये एम्प्टी सेट का सैंपल है। एम्प्टी सेट लिखा है, अगर इसको ब्रैकेट लगाते हैं तो ये एम्प्टी नहीं बनता, जस्ट सिर्फ एम्प्टी सेट का सैंपल क्या है, या तो आपने फाई लिखना है या फिर आपने ये ब्रैकेट्स यूज करनी है, ठीक है, सिर्फ ये वाले। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट के बाद एक नंबर है, वही नंबर हमने जो दिया गया है उसी को हम सेट की शेप में लिखेंगे। 2 एलिमेंट बन गए, इन दोनों एलिमेंट्स को लास्ट में जो ब्रैकेट्स का साइन लगा देंगे तो ये साइन बन जाएगा इसका पावर सेट का। तो बेटा इसका पॉइंट नंबर 4 है। देखें पॉइंट नंबर 4 में क्या कहते हैं, एक नंबर है जिसके अंदर ये एक एलिमेंट ए है, एक सेट है, सेट के अंदर एक जो एलिमेंट है वो ए है, दूसरा एलिमेंट बी एंड सी है, यानी 2 एलिमेंट हैं, एक ये दूसरा ये। तो इसके अंदर पावर सेट को हमने लिखना है। सबसे पहले पावर सेट की तादाद को फाइंड करना है। पावर सेट की तादाद फाइंड करने के लिए 2 की पावर n कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4। अब टोटल जो इस सेट के पावर सेट में सेटों की तादाद आएगी वो कितने होंगे, 4। अब देखें 2 एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब अगर एलिमेंट कैसे है कि ये टोटल सेट का सैंपल है, उसके अंदर आप लोगों को जो एक सेट भी दिया जा रहा है तो वो भी एलिमेंट कंसीडर होता है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फाई सेट, फिर सिंगल यानी ए है तो उसको सिंगल लिखें, और दूसरा जो भी नंबर है वो नंबर है बी सी को सिंगल लिखें। फिर इन दोनों को कंबाइन करना है, यानी कंबाइन से मुराद ये टोटल सेट लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल सेट लिखना है, यानी ए फिर ए एंड बी यहाँ तक ये सेट हो गया, ठीक है। लास्ट में आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करना है जो पावर सेट का सैंपल है, तो ये ब्रैकेट का सैंपल हो गया, ये पावर सेट बन जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास इसके टोटल सेट कितने बन गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये था हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमने पावर सेट फाइंड किए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। चलो हम इसके बाद नेक्स्ट 3.2 पे चलेंगे।